प्रणाम आचार्य जी। आज की बोध सभा का पहला प्रश्न 22 वर्षीय युवक हैं सिरसा से। लिखते हैं कि आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मैंने संस्था की वेबसाइट में आपका लेख पढ़े। उसमें आपने बताया था कि लोग दुखी क्यों हैं। आपने कहा था कि लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि दुख आवश्यक है। लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अभी सुख की तलाश है। जो सुख को पकड़ता है वो दुख को भी पकड़ता है। जिसे दुख वास्तव में छोड़ना होता है वह सुख दुख दोनों को ही फेंक देता है। सुख दुख के संदर्भ में आपने किसी और लेख में लिखा है, एक बार किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुख को छोड़ने के लिए सुख का त्याग भी करना पड़ेगा। आपने बताया था कि ऐसा करना है तो व्यक्ति जिंदा लाश बन जाएगा। आचार्य जी, इन दोनों स्थितियों में आए विरोधाभास को समझाने की कृपा करें। एक लेख में कुछ बोला था, दूसरे लेख में कुछ और कहा है। दोनों बातों के मध्य कई सालों का कई मनों का कई जीवनों का फासला है। जो बात जिससे कही गई है प्रथमतया उसी के काम की है। किसी भी वक्ता ने, किसी भी शुभेच्छु ने, किसी भी काव्य, किताब, ग्रंथ ने कभी सत्य ही नहीं बोल डाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी हो कि गुरु हो कि ग्रंथ हो वो झूठ बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि सत्य शब्दों से बहुत आगे की बात है, नहीं बोली जा सकती। सत्य मात्र शब्दों के सीमित अर्थ में कभी समा नहीं सकता। तो जो कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, वो सत्य नहीं होते, वो नुस्खे होते हैं। आपसे मैं जो कुछ कह रहा हूँ, आपको मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वो भांति भांति के सत्य नहीं हैं, वो दवाइयाँ हैं। सच न बोला जा सकता है, न दिया जा सकता है। ये जो बात आपसे कही जा रही है, ये भीतर के झूठ को काटने के लिए दवाई है, सच नहीं है। क्या मैं अभी सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं झूठ को काट रहा हूँ? बिल्कुल। तो दवाई की दवाई से तुलना करना यही बताता है कि अभी बहुत दवाई की ज़रूरत है। दवाई को सच मान लेना यही बताता है कि आपको अभी अपने लिए किसी खास दवाई की ज़रूरत है। गणित के सूत्र थोड़े ही हैं, जीवन
के बारे में गहरे वक्तव्य। कि एक जगह लिख दिए गए तो दूसरी जगह भी उठा करके जस के तस प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिज्ञासु की, श्रोता की स्थिति के अनुसार उसको दी जाने वाली दवा की गोलियां होते हैं बोध वाक्य। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत लोगों पर एक साथ असर कर सकती हैं। जेनेरिक मेडिसिन जानते हैं ना, डिस्प्रिन, बहुत लोगों पर एक साथ असर कर जाएगी, वो भी लेकिन सब पर असर नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अगर डिस्प्रिन भी लें तो उनके लिए प्राणघातक हो जाए। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो होती ही बहुत बहुत खास विशिष्ट रोगियों के लिए हैं। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन, लेकिन चाहे डिस्प्रिन हो चाहे इंसुलिन, एक बात तय है कि कोई भी दवाई सबके लिए नहीं होती। ये तो संभावना है कि कोई दवाई 60, 70, 80% लोगों तक को फायदा पहुंचा दे, लेकिन ऐसी कोई दवाई आज तक इजाद नहीं हुई जो सबको ही लाभ दे जाएगी। यहाँ तक कि विटामिन और मिनरल की गोलियां भी सबके लिए नहीं होती भाई। विटामिन डी की गोली आप खाते हो, आपको लगता है विटामिन डी ही तो है, सबको ज़रूरत होती है। वो भी कुछ लोगों में टॉक्सिसिटी कर सकती है, जहर है कुछ लोगों के लिए विटामिन डी। बात समझ में आ रही है? तो मुझे चिकित्सक कहना चाहो तो चिकित्सक कह लो, फार्मासिस्ट कहना चाहो तो फार्मासिस्ट कह लो। लेकिन सच का विक्रेता तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। ये बड़ी से बड़ी भूल है कि एक बात जो एक व्यक्ति को कही गई है उसे दूसरा व्यक्ति उठा के जस का तस अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करे। डिस्प्रिन जैसी कोई बात है तो 60-70% संभावना है कि सफलता मिल भी जाएगी, पर अगर इंसुलिन जैसी बात है तो राम बचाए, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम ही जानना। डॉक्टर साहब ने अपने सारे प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन कर दिए, लोगों की चांदी हो गई। उन्होंने कहा बढ़िया, अब हम घर बैठे डॉक्टर बन गए। अब कौन मेहनत करे उठ करके जाने की, कौन मेहनत करे अपनी विशेष व्यक्तिगत रिपोर्ट्स निकलवाने की। डॉक्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने अपनी 10-15 साल की प्रैक्टिस में जितने रोगी देखे हैं
सबके पर्चे, सबके प्रिस्क्रिप्शंस भली भांति ऑनलाइन कर दिए हैं। चलो रे, पर्चा पढ़ो और दवाई उड़े लो। डॉक्टर साहब ने ये भी लिख दिया है ऑनलाइन कि इस तरह की करतूत से हुई किसी क्षति के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। इतनी मेहनत कर लेते हो सच झूठ से संबंधित 2 लेख ढूंढने में, हजारों लेखों के बीच में से, उसमें से चौथाई मेहनत कर लो तो मेरे सामने आके बैठ जाओगे। और फिर अगर तुम्हें उन लेखों में से ही उत्तर ढूंढना है तो बाबा यहाँ काहे को आए हो? आज भी उन्हीं लेखों को पढ़ लेते ना। क्या पता जो मैं अभी बोल रहा हूं ये बात भी उन्हीं लेखों में पहले ही लिखी हो। अगर तुम अपनी ही क्रियाओं को देखोगे तो तुम्हें विरोधाभास दिख जाएगा। अगर लेखों और वीडियोस में ही सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ आए क्यों? आज जाओ वहीं से तृप्ति कर लो। मैं इनकार नहीं करता कि बहुत लोगों को वीडियो देख के, लेख पढ़ के लाभ हो जाएगा, पर याद रखिएगा कि वहाँ मामला डिस्प्रिन जैसा ही होगा। समझ में आ रही है बात? कल रात श्रीमद् भगवत गीता पर बड़ी चर्चा हुई। जैसी बात आप कर रहे हैं उसको सुनकर के तो ये ख्याल आता है कि अर्जुन कहे कृष्ण से कि पांव कँप रहे हैं, शरीर तप रहा है, बड़ी दुविधा में हूँ, कुछ जान नहीं पड़ता क्या करूं। और कृष्ण कहें कि ऐसा कर, जा और ऋग्वेद का फलाना अध्याय पढ़ ले। फिर अर्जुन कहे कि अरे तो देख लिया, पढ़ा, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो कृष्ण कहें कि ऐसा कर कि सामवेद का फलाना उपनिषद पढ़ ले। भाई वेदों में, उपनिषदों में तो पूरा ज्ञान समाया ही हुआ है। आमने सामने बैठ करके कोई नई बात करने की जरूरत क्या है? और बिल्कुल गीता में वास्तव में ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया जो वेदांत में उपलब्ध नहीं है। तो कृष्ण के लिए बहुत आसान होता कि भेज देते, जाओ। लेख पढ़ लेना। ये बड़े बड़े वेद हैं, जाओ उनको पढ़ लेना। क्योंकि सब बातें उनमें पहले ही कह दी गई हैं। अब मुझसे ताज़ा ताज़ा कुछ पूछने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे नहीं होता है। कोई उपलब्ध न हो जिससे वैसे बात कर सको जैसे अभी कर रहे हो, तो फिर ठीक है, मजबूरी है, किताब मिली, किताब से काम चला लिया।
पर जब इतनी बार मौका मिलता ही है यहाँ आ जाने का, बैठ जाने का, और उसमें कोई रुपया पैसा भी तुम्हारा नहीं लग जाना है, निशुल्क सुविधा रहती है, महीने में 2 दफ़े कम से कम, तो काहे डेटा पैक के सहारे जी रहे हो? पैक की जगह पैर चला लिया करो, यहाँ आ जाया करो, द्वार खुले हैं।